हम संस्कृति के बारे में निर्णय लेते हैं तो हम उनके भौतिक विकास से नहीं, आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन, मनोविज्ञान और काफ़ी दृष्टिकोण से हमें उसे सोचना और देखना होता है। विश्व के सबसे समृद्ध, शक्तिशाली शक्तिशाली का मतलब होता है कि आत्मबल, तप जो कितना सशक्त है। आप किसी को प्रताड़ित कर सकते हो, वो आपका बल नहीं है। आप में सहन शक्ति कितनी है, आपके अंदर तप कितना। तप का मतलब होता है कि आप कितनी उग्र साधना कर सकते हैं। लाइक एक आर्मी के जो फौजी होते हैं, वो अपने प्राणों की आहुति लगाकर देश की सेवा कर सकते हैं। इसी तरह अपने भीतर के धर्म की रक्षा करना, वह भी एक पराक्रम से कम नहीं है। अब हम कहते हैं विश्व में सबसे संपन्न संस्कृति जिसका योगदान सिर्फ स्वकल्याण नहीं, अपने भौतिकवाद यानी कि आप समाज के लिए क्या करते हो वो भी। मैं एक पूरे विश्व की जैन संस्कृति के बारे में कहना चाहूँगा। जैन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो मानवता को सार्थक करती है, जिनका अहिंसा, क्योंकि मानवता को सिद्ध करने का प्रथम कदम अहिंसा, सत्य, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा, ये होता है। और भारत, एकमात्र भारत में 25% टैक्स भारत की जीडीपी का सिर्फ जैन संस्कृति देती है। और जबकि जैन संस्कृति भारत के जनसंख्या में 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, आधी से भी कम होगी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पॉपुलेशन का पता, लेकिन आधी से ऊपर, एक से कम। और वो 25 से 27% योगदान देती है। कोई डिमांड नहीं, कुछ मांगना नहीं, समाज से कुछ लेना नहीं। जितनी भी गौशालाएं जैन चलाते हैं वो अपने पैसों से, सरकार से कोई अनुदान नहीं। हॉस्पिटल, करुणा, जितनी भी जीव दया के कार्य होते हैं, जैनों से अच्छा कोई नहीं चलाता। गौशालाओं का कोई पाखंड नहीं। सच्ची तरीके से गौशाला जाके पथमेड़ा की गौशाला देख लें आप, आचरण में देखेंगे तो इनके तप, भूखे रहना, जैसे महीनों भूखे रहते हैं और इनके चेहरे की तेज और ज्वाला नहीं समाप्त होती। ये साधना हर एक के बस की बात नहीं है। बहुत बड़े विकल्प ढूंढ लिए हैं, बाकी जगह तो चलो फलार कर लिया, ये कर लिया। यहाँ पूर्ण रूप से भूखा रहना है, प्यासा रहना है। जल भी, भूखे पेट ज़्यादा जल भी नहीं पी सकते। सिर्फ अपने होठों को, गले को तर रखने के लिए 1-2 चम्मच से ज़्यादा पिया नहीं जा सकता। एक समय के बाद महीनों उपवास रखते हैं। परंतु विषम परिस्थिति में प्रभु महावीर के अनुसार उन्होंने अंतिम समय में इंद्रदेव ने प्रकट होकर कहा था कि आप अपनी मृत्यु का समय कुछ आगे पीछे करें, क्योंकि अभी जो संक्रमण लगा है उस आधार पे धर्म पर 2600 साल का ग्रहण लगेगा। प्रभु महावीर ने कहा, समाज में, धर्म में, राष्ट्र में जो धर्म पर ग्रहण लगना है, उसी के संकेत है मेरी मृत्यु। मैं अपनी मृत्यु नहीं टाल सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु आगे पीछे नहीं कर सकता, ये अटल सत्य है। 2600 साल पूरे हो चुके हैं, धर्म की पुनर्स्थापना होनी है। अगर धर्म की स्थापना होनी है तो पुराना सब विनाश, यानी प्रलय, प्रलय का अर्थ होता है पुनः लयबद्ध करना, सब कुछ समाप्त किया जाएगा। मैं जो भी बात कहता हूँ, मेरी बात को कोई समर्थन नहीं करता, मैं बड़ी विचित्र बातें करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ना देखने वाला ना कुछ सुनने वाला, लेकिन सत्य यही होगा, विनाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। अन्यथा एक ऊर्जा इस तरह से नहीं निकलती, संपूर्ण त्याग। जैन संस्कृति दुनिया की सर्वोच्च संस्कृति है, ये मैंने कह दिया। अब यहाँ संक्रमण कहाँ लगा, यहाँ विध्वंस कहाँ हुआ। विध्वंस होने के बाद सबसे संक्रमित और खराब हुई हुई वस्तु भी दुनिया की श्रेष्ठ है। कहते हैं ना, पूरे कीड़े लग गए हैं फल में, फिर भी उसके मुकाबले में दुनिया का कोई भी फल नहीं है। अब यहाँ संक्रमण कहाँ लगा, यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर में झगड़ा हो गया मूर्तियों के लिए। झगड़ा हो गया मतलब धर्म समाप्त, मतभेद हो गए, धर्म समाप्त। जब यहाँ पर धर्म, जैन संस्कृति संपूर्ण मानवता को सार्थक करती है, प्राणी मात्र में भेद नहीं करती, जीव अजीव, कपड़ा रखते हैं सांसों के जीव भी, उनके जीवों की भी रक्षण की भाव रखते हैं, ऐसी संस्कृति श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ गई।
दिगंबर क्या अवस्था, दिगंबर साधु की रियल अवस्था दिगंबर होती है। दिगंबर का अर्थ होता है हम अपने शरीर से भी मुक्त हैं। वेशभूषा तो बहुत छोटी बात है, हम अपने शरीर को भी नहीं मान्यता देते हैं। अगर हमारे ऊपर अगर कोई जलता हुआ पानी भी डाले तो हमारी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये मुक्त भाव है। श्वेतांबर आरंभिक अवस्था में दीक्षा के पश्चात, दीक्षा तो लेते हैं भाव से, समर्पण से, लेकिन धीरे धीरे धर्म विकसित होता है। तब तक लज्जा होती है, लोक लज्जा होती है, आप संज्ञा होती है ना नग्नपन से, तो उसके लिए वस्त्र धारण किया गया है, ताकि आने वाले समय में धीरे धीरे वो वस्त्र समय समय के साथ में मानसिकता के सामने स्वयं ही समाप्त हो जाता है। समय के आधार पर क्षीण हो जाते हैं और मानसिकता से मनुष्य इस देह से मुक्त हो जाता है। देहातीत भाव, देह अतीत बन जाता है, उस भाव में प्रकट होता है, वो उसकी शुद्ध अवस्था होती है। ये एक गति है। लेकिन आज वर्तमान में दिगंबर संप्रदाय अलग है, श्वेतांबर अलग है। दिगंबर तो मुक्त होने के रास्ते पे है। मैं वहाँ भी गलतियाँ हो रही है, जो भी है वो सबको समझ में आ जाएगा। मैंने जो बात की है सब अगर चिंतन करेंगे सबके समझ में आएगा। सबका बौद्धिक चिंतन, सबके अंदर ज्ञान भरपूर है। एक बार हवा देनी होती है। लेकिन श्वेतांबर समाज में दिगंबर का कोई रास्ता ही नहीं है। अब आप यहाँ पर फिक्स हो चुके हो, अब आपको बताया गया कि यही सत्य है। सत्यता की बात है कि अगर मुक्त होना है, अगर आत्मा की दशा से मुक्त होगा, भौतिक आवरण से नहीं। वो एक नाली में पड़ा व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। शराब पीते पीते वैश्याओं ने भी मुक्ति प्राप्त की है। इलाची पुत्र और उस नर्तकी ने, उन्होंने भी मुक्ति पाई है अपना कार्य करते करते। वो आत्मा की दशा है, परंतु प्रक्रिया के माध्यम से श्वेतांबर संस्कृति को बांध दिया गया। ये मुक्ति के मार्ग पे आगे नहीं जा सकते। आत्मकल्याण ध्यान अवस्था से तो वो दिगंबर हो ही जाते हैं, एक समय में समझ में आ जाता है, परंतु जो विकसित परंपरा है वहाँ समाप्त हो गई। उसके बाद तो श्वेतांबर में भी दुनिया भर के टुकड़े होते चले गए। इन्हें मैं कहूँगा निहन्व। निहन्व का मतलब महावीर प्रभु के दामाद जो जमाई थे, प्रियदर्शना के पति, उनकी पुत्री के पति, वो भी अपने पंथ से हट गए थे, छोटी से मतभेद की वजह से। मतभेद का अर्थ होता है कि इनका मान्यता और इनकी मान्यता, मतलब जो काम हो चुका है उसी को होना कहते हैं, जो शुरुआत हो चुकी है उसे होना नहीं कहते। इस आधार पे, इस पर बाद में चिंतन करेंगे, इस आधार पे उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। जमाली जो थे, उनकी ज्ञान, बुद्धि और धर्म का तुलना अभी के साधुओं से नहीं की जा सकती। महावीर के समकक्ष थे। अब तक में अगर श्रेष्ठतम साधु भी अगर माना जाए तो वो हो सकते हैं, परंतु अभी के साधुओं से कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी महानता बहुत ऊंची थी, उन्हें भी बहिष्कृत किया गया। तो अभी के साधुओं को लोगों ने, दुनिया भर की जो चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ करने के लिए मेरे समक्ष कोई आएगा नहीं। पहली बात, मुझे कोई मानेगा भी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई मानेगा, लेकिन अगर शास्त्रार्थ करने आए, और शास्त्रार्थ में दुनिया भर के लोग होते हैं, आप टिको, मैं तो यही टोपी पहन के आऊँगा और यही टी शर्ट रहेगा और मैं ऐसे ही आने वाला हूँ। शास्त्रार्थ करे। मैं धर्म की बात करता हूँ, मेरा नहीं है। मेरा तो सिर छेद हो जाए, मैंने जरा भी अपमान किया हो किसी का तो मेरा विनाश हो, मुझे अपने से स्वयं से मैं मुक्त होकर आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म को आगे बढ़ाओ, शुद्ध करो, ये हमारा कर्तव्य है। समाज को शिक्षक की आवश्यकता है, साधु की नहीं। साधु का होना मात्र समाज का कल्याण है। साधु अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ता है। समाज को नमो लोहे सवसाहुणम, मतलब साधु पर्वतों में नमो आचार्य उपाध्याय। उपाध्याय का मतलब होता है शिक्षक। शिक्षक की आवश्यकता है। ये हमें समाज से बाहर करते हैं। अरिहंत का अर्थ होता है संपूर्ण जगत, संपूर्ण अपने अरि मतलब शत्रु, आत्मा के शत्रुओं का विनाश कर पाए, वो अरिहंत होता है। सिद्ध, जो मुक्त हो चुका है वो सिद्ध होता है। सिद्ध मतलब अरिहंत से ऊपर की पोजीशन होती है, परंतु सिद्ध मुक्त हो चुके होते हैं। अरिहंत का होना हमारे आत्म कल्याण का विषय है, इसलिए अरिहंत को हम पहले रखते हैं। फिर आचार्य। आचार्य हमें आचरण सिखाते हैं, आचरण, हाउ टू बिहेव। उसके बाद होते हैं शिक्षक। शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, वो आचरण नहीं सिखाते, ज्ञान दे देते हैं। श्री कृष्ण की तरह मैंने सब कुछ कह दिया है, तुम्हें आचरण तुम्हारे ऊपर है, तुमको कैसे करना है। जब हम समर्पित हो जाते हैं आचरण के लिए, तब हम आचार्य के पास जाते हैं। वो हमें आचरण की विधि, हमारा संयम वो समझाते हैं। ये पंच महाव्रत
महान व्रत है। ये सभी संकल्पों में, यहाँ तक कि सनातन की दीक्षा में भी यही आता है। लोग इसे पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। भारत की सभी संस्कृति सनातन है। सबका मूल लक्ष्य आत्मा, धर्म, मोक्ष है और कहीं नहीं है। लेकिन लोगों ने भटक कर सबको संक्रमित कर दिया। इसका पाप, इसका खामियाजा पूरी विश्व को भुगतना पड़ता है। विध्वंस होता है, विनाश होता है, प्रलय होता है, प्रकृति पुनः लयबद्ध करती है। जय हो।